नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसी विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए दिसंबर 2024 को ध्यान में रखते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट में लगी हुई कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी जो है बंग महिला द्वारा रचित है। इसका दूसरा नाम है राजेंद्र बाला घोष, जो कि इसका प्रकाशन जो होता है सरस्वती पत्रिका में होती है। और जैसे कि हम सभी को पता है कि एग्जाम जो है अब एक एक तथ्य अंदर से पूछी जाती है और जब तक हम लोग डीप में नहीं पढ़ेंगे तब तक कहीं ना कहीं हम अपने एग्ज़ाम को पूरी तरह से क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो एक एक बारीकी तरीके से हम पढ़ेंगे और उसकी विभिन्न मुख्य तथ्यों को अध्ययन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का मुख्य विषय, चंद्रदेव से मेरी बातें। जैसे कि हमने सभी ने देखा कि इसका जो लेखक है वो बंग महिला है। इसका प्रकाशन होता है सरस्वती पत्रिका में। इसका कथन या कथानक जो है इस प्रकार शुरुआत होती है कि भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। ये कौन कहता है? कथानक कहते हैं जो पात्र रहते हैं वो, या लेखिका कह सकते हैं एक प्रकार से। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ, मतलब आपसे बात करना चाहती हूँ। क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर आप प्रदान करेंगे? कीजिए, बड़ी कृपा होगी। देखो, सुनी अनसुनी सी बात मत कर जाना, मतलब बात को अनसुनी मत कर दीजिएगा। अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। चिरकाल से तात्पर्य है मतलब बहुत सालों से आपका घर बसा हुआ है। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। एक प्रकार से उनके ऊपर व्यंग किया जा रहा है। किससे? चंद्रदेव से। कहते हैं तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। आप इतने पुराने हैं तो सही, पर काम सदा एक ही और एक ही स्थान में करते आते हैं। या क्यों? मतलब ऐसा क्यों होता है कि मान लीजिए आप इतने पुराने हैं और इतने सदियों से हैं, तो आपका एक ही जगह पर रहना क्यों हो रहा है? आपका ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो जाता है? ये क्वेश्चन किया जा रहा है। ठीक है। क्या आपका डिपार्टमेंट महकमे में ट्रांसफ़र या बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है, मतलब दुख की बात है, यदि आप हमारी न्यायशिला गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पद उन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमई नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। मतलब आप पद में रहते हुए विभिन्न जगहों का भ्रमण कर लेते, उसका आनंद उठाते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी में ऐसी पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। कहने का मतलब है अगर आप धरती लोक में होते तो आप विभिन्न प्रकार के स्थानों का भ्रमण करके आनंद उठाते और साथ ही आपको पेंशन भी मिल रही होती। काशी जैसे पवित्र क्षेत्र में
जाकर वहाँ पर आप शांति धाम में बैठकर अपना भगवान को याद करते। यह बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी आपकी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। क्या कर दिया? अमृत देकर अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। कहने का मतलब है, मतलब आप लोग भी जातिवाद भेदभाव करते हैं, धरती लोक में तो होता ही है, तो क्या परलोक में भी पक्षपात होती है, भेदभाव होती है? उनके ऊपर व्यंग्य किया जा रहा है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति के सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दीजिए। ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किससे भेजने के लिए बोल रहा है? तो आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दे। में आशा है कि वे आपको आदरपूर्वक अवश्य अर्हन करेंगे, मतलब ग्रहण करेंगे या स्वीकार करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भांति कृष्णांग तो है ही नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपेत हो उठेगी। कहने का मतलब है कि आपको किसी भी हाल में स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो धरती लोग ऐसा है नहीं जो कि आपको भेदभाव किया जाएगा या फिर उसके साथ मतलब नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो जाएगी। कुपित का एक प्रकार से कह सकते हैं दूषित। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के अस्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भारत भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे। मतलब आप इतने ज्ञानी हैं, इतने बुद्धिमानी हैं, तो जरूर आपको किसी न किसी स्थान में जगह दिया जाएगा, पद में, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉर्ड कर्जन को क्या पसंद है, तो कमीशन और मिशन। ठीक है, आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वही सब कुछ अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का अंतर हो गया है। क्या हो गया है? भूत और वर्तमान का जो अंतर है वो आकाश जमीन का अरक फरक हो गया है। मैं इस अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभु भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपकी इतना अवकाश कहाँ है। करने का तात्पर्य है कि आपके पास इतना समय कहाँ है। पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य रहती होगी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब आने के लिए कहते हैं, तो हॉलीडे या छुट्टी या अमावस्या के समय। और कहते हैं यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर जा सकते हैं, मतलब उस दिन आप घूम फिर करके आराम से वापसी कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृष्टि या दृश्य देखने को मिलेंगे। नूतन मतलब नया, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। मतलब ऐसा नियम है धरती लोक में जो कि आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित होगा। कहते हैं कि अगर आपके पास समय का अभाव रहा
और अगर आप पूरे भारत का भ्रमण अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आइएगा तो भारत की राजधानी कलकत्ता एक बार जरूर देख लीजिएगा। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा से भी लड़कदादा निकले। मतलब इतने अच्छे मशीनीकरण बनाते हैं, मतलब एक प्रकार से व्यंग कर रहे हैं, एक प्रकार से दिखाते हैं कि किस प्रकार से विकसित के नाम पर बड़ा बड़ा कारखाना तैयार करके रखा है। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना ही हो रही है। मतलब मनुष्य इतना इंजीनियरिंग ज़्यादा हो गया है कि प्रकृति के साथ भी खेलना शुरू कर दी है। भगवान निशानाथ जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर ओंठ से सिद्धू के गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासनी विश्वमोहिनी सौदामणि अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। मतलब इतना वैज्ञानिकरण हो गया है कि मनुष्य प्रकृति के जो रूप रहता है उसको भी परिवर्तन करके अपने उसमें ढाल लेते हैं। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे पर मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांक महाप्रभु गण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़, छठ उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। मतलब इतना आधुनिकरण हो गया है। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योम वासिनी विकुत देवी को स्पर्श तक करने का भी किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहीं आज पराए घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चूं तक नहीं कर सकती या ना करे। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरि पद उद्भव त्रिलोक्या पावनी, सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। मतलब बुरे दिन आए हैं। कहते हैं वह भी अब स्थान स्थान में बंधन ग्रस्त हो गई है। मतलब उस स्थिति से ग्रस्त हो गई है। उसके वक्ष स्थल पर जहाँ तहाँ मोटे वृहद कारखाना खंबा गाड़ दिए गए हैं। कौन कौन कर रहा है ऐसा? सभी सभी इंजीनियर। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे। कौन कहते हैं? सुरेंद्र। ये इंपॉर्टेंट है। कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे की नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंद कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्याधिनी भी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती को भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वही के फोर्ट विलियम फौजी समान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। मतलब इतना डेवलप हो गया है। क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में तो खास बंगाली बाबू जैसे जचते हैं। किसके जैसे? बंगाली बाबू जैसे जचते हैं। और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। तो उस क्या वाहन रहता है उनका? मयूर। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट मतलब टकसाल को देखकर सिंधु तन्या आपकी प्रिय सहोदरा, क्या कहते हैं? प्रिय सहोदरा, इस चीज को भलीभांति समझते हैं। और तो और आप जो अनादिकाल से निजी उज्जवल विपु में कलंक की कलिमा लेपकर आपकी शशांक, शशधर, संसलाक्षण आदि उपाधि मालाओं से भूषित रहे हैं, सिंधु तन्य होने पर भी जिस कलिमा को भी आप आज तक नहीं धो सके, वही
आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञान आदि पंडितों को चेष्टा छूट जाए। कहने का मतलब है जो आपने अभी तक आविष्कार नहीं किया है तो शायद वो भी आप देखने को मिल जाए। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय भलीभांति भलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की गलिमा कालिमा छुड़ाने में फलीभूत ना होंगे? मतलब इतना अच्छा जो कारीगर करते हैं तो क्या वो उनसे नहीं होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई है, मतलब ज्ञात नहीं हुई है कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आपके लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आप तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय ही वंशीधरों का साम्राज्य है और ना अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीप वासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन अपने स्थूल शब्दों में किया है वह सब इन्हीं विद्या विरासत गौरांग महाप्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पद विधान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुई है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के भी हैं वे काठपुतलों की भांति हैं। जैसे उनके रक्षक नाच चाहते हैं वैसे ही नाचते हैं। वे इतने भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है। एक प्रकार से यहाँ पर पूरा का पूरा ये व्यंग से भरा हुआ है। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेते आएँ। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ सकेंगे। यदि प्लेग महाराजा ईश्वर न करे तो आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते तब वह आपके देवलोक में भी जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीपल्स कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज आपके यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं। और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से 2-4 टाइप राइटर भी खरीद ले जाइएगा, मतलब धरतीलोक से। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उनसे उनकी राइट्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुँचेगी। वे लोग 2 दिन तक काम 2 घंटे में कर डालेंगे, मतलब इतना स्पीड चलता है। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। क्या कहते हैं? अब मैं विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे बस इतनी सी बात कही है, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक भी उत्तर ना दिया। परंतु आपके इस मौन आलंबन को भी मैं स्वीकार सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मैं प्रार्थना करती हूँ या प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा या आइएगा ज़रूर। एक बंग महिला। तो ये कहानी एक व्यंग प्रधान कहानी है जो कि चंद्रदेव परलोक से ये व्यंग करती है। साथ ही साथ यहाँ पर देशलोक के या फिर धरतीलोक के जितने भी इंजीनियर हैं या विकास के नाम पर जितने भी पेड़ पौधों को कटाई करते हैं उनके ऊपर करारा व्यंग करते हैं। तो ये था दोस्तों हम सभी का आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण कहानी जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और अगर इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप सभी के बीच में लाते रहें। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।